एक बार गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने अपने विवेक की तराजू पर वृंदावन और बैकुंठ को तौला। संत तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो एक पलड़े पर तो वृंदावन रखा, दूसरे पलड़े पर बैकुंठ को रखा, और जैसे ही विवेक की तराजू को गोस्वामी बाबा ने उठाया तो फिर आश्चर्य क्या हुआ। वृंदावन बैकुंठ को तौलियो तुलसीदास, गुरु रहो सो भू रहो, हल को गयो आकाश। जो हल्की चीज होती है वो ऊपर को उठती है, तो हल्का जो बैकुंठ था वो तो ऊपर को चला गया, लेकिन जो अपनी महिमा और गरिमा और गवेषणा को धारण करने वाला वृंदावन था वो हम समस्त भक्त वैष्णवों को इस ब्रजधाम के रूप में, वृंदावन के रूप में प्राप्त हो गया। ये वृंदावन बिहारी की परम विशेष कृपा हम सबके ऊपर है। इसलिए ऐसे वृंदावन का वास वृंदावन की कृपा से और वृंदावन की रहनी से मिले। वृंदावन वास सब करते हैं, लेकिन वृंदावन की विधि से, वृंदावन की रहनी से कितने लोग वास करते हैं, ये बात मुख्य है। कथा सब सुनते हैं, पर श्रवण मनन और निध्यासन इन तीनों विधि के द्वारा कितने लोग कथा श्रवण करते हैं, ये बात मुख्य है। ऐसे ही वृंदावन सब रहते हैं, पर वृंदावन की रहनी को जीवन में धारण करके वृंदावन वास कितने करते हैं, यह बात मुख्य है। ऐसे वृंदावन में अगर राधा गोविंद की कृपा से वृंदावन की रहनी अगर जीव को मिल जाए तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। वृंदावन में रहने की विधि क्या है, 5 मिनट में उसका और श्रवण कर लीजिए, फिर हम लोग वृंदावन बिहारी की आरती करेंगे। वृंदावन महिमामृत में स्वामी श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं कि भैया वैसे तो वृंदावन में वास करना सबको सुलभ नहीं, परंतु अगर सुलभ हो जाए तो केवल खा करके पी करके वृंदावन वास को व्यर्थ मत गवा देना। वृंदावन की रहनी से वृंदावन में रहना। वृंदावन की रहनी क्या है, रहने की बताते हैं। सोढ़वा पाद प्रहारा नपि च शत शतम धिक्कृतीनां च कोटि क्षुत्रट शीतादि बाधा सतमपि सततम धैर्यमालं व्यसोढ़वा। आचार्य कहते हैं जब आप वृंदावन में वास करो तो वृंदावन में वास करते समय सोढ़वा पाद प्रहारा नपिच शत शतम, हजारों बार तुमको कोई पाद प्रहार भी सहने पड़े, लोग तुमको लात मारे, घूसा मारे कि क्यों वृंदावन में पड़े हो, छोड़ करके जाओ आराम से अपना घर में, घर गृहस्थी के जंजाल को संभालो, अपने कर्तव्यों को संभालो। वृंदावन से बाहर भेजने के लिए, घर गृहस्थी का कर्तव्य निभाने के लिए तुमको हजारों बार अगर पाद प्रहार भी सहने पड़े तो संत कहते हैं सह लेना, लेकिन वृंदावनम मात्यज, तुम वृंदावन मत छोड़ना। साहब बड़ी विचित्र बात करते हो। बोले ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी लात भूसे खाने की ही बात हुई। तो धिक्कृतीनां च कोटि, वृंदावन में रहने पर तुमको करोड़ों करोड़ों बार कोई तुमको धिक्कारे कि धिक्कार है तेरे जीवन को, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, उन करोड़ों धिक्कारों को भी तुम सह लेना, लेकिन वृंदावनम मात्यज, तुम वृंदावन मत छोड़ना। अच्छा महाराज, वृंदावन में हम रहेंगे तो कुछ रहने की, खाने की, पीने की आवासीय व्यवस्था कैसे मिलेगी? वहां हमारा कोई मकान दुकान तो है नहीं, कैसे रहेंगे? बोले मकान दुकान की चिंता मत करो। क्यों? बोले वो 2 कौड़ी की है। कैसी है? बोले क्षुत्रट सीतादि बाधा सतमपि सततम। छुत माने क्षुधा, माने भूख, तृण माने तृषा, माने प्यास। क्षुत्र शीतादि बाधा, वृंदावन में रह करके तुमको भूख के समय भूख लगे तो भोजन ना मिले तो भूख सह लेना,
प्यास के समय पिपासा जागे, पानी ना मिले तो पिपासा को भी सह लेना। शीतादि बाधा, शीत के समय, ठंड के समय ठंड लगे और ओढ़ने को कपड़ा ना मिले तो शीत को भी सह लेना। ग्रीष्म के समय तुमको पसीना झरझर झरझर बह रहा हो और तुमको कूलर एसी की हवा ना मिले तो उस पसीने को भी सह लेना। धैर्य मालम्ब्य सोढ़वा, तुम धैर्य रख लेना, लेकिन वृंदावनम मात्यज, तुम वृंदावन मत छोड़ना। गजब की बात करते हो साहब। भूख प्यास शीत गर्मी सब सहे, हजारों हजारों लोगों के पाद प्रहार सहे, करोड़ों करोड़ों लोगों के धिक्कार सहे, लेकिन वृंदावन ना छोड़े। अच्छा ये तो बताओ, इतना सब हम सहन करें पर वृंदावन में रह करके करें क्या? वृंदावन की रहे नहीं क्या? बोले इतना सब सह रहे हो केवल एक काम करने के लिए। वो काम क्या है वो बताते हैं। मुंचन शोकाश्रुधारा मति करुण गिरा, राधिका कृष्ण नामा। वृंदावन में रह करके तुम बस वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की वीथियों में, मान गली में, प्रेम गली में, दान गली में, यमुना जी के तट पर, गोवर्धन के शिखर पर केवल अपने आंसुओं से शोकाश्रुओं की धारा बहाते रहना, प्रिया प्रियतम को याद करते रहना और कहते रहना कि अब मैं भटक्यों बहुत गोपाल। हे गोपाल, हे राधा गोविंद, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर बीत गए तुमसे बिछुड़े हुए, लेकिन अब तक हमारा तुमसे मिलन ना हुआ। अब कब तक तड़पाओगे? वो तड़प ऐसी हो कि युगायतम निमेषेण, तुम्हारा एक एक निमिष, तुम्हारा एक एक पल राधा गोविंद के विरह में युगों के समान बीते। चक्षुषा प्रावृषा एतम, गोविंद के विरह में तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की धारा न बहे अपितु अश्रुओं की बरसात होवे। शून्यायतम जगत सर्वम, तुमको अगर रस दिखे तो केवल रासेश्वर के पास दिखे, सारा जगत तुमको सूना दिखे। गोविंद विरहेणम, जब राधा गोविंद के विरह में तुम्हारी देह की, तुम्हारे अंतःकरण की यह स्थिति बनेगी तो आचार्य कहते हैं पहले तो ब्रजवीथियों में तुम शोकाश्रु बहाओगे, राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए तुम डोलोगे, पर तुम्हारी इस रहनी से जब वृंदावन बिहारी करुणा करके प्रकट होंगे, तुमको दर्शन देंगे, तुम पर प्रसन्न होंगे तो तुम इतने प्रेमाश्रुओं की धारा बहाओगे। जब व्यक्ति विरह में रोता है तो शोकाश्रु बहाता है जो अत्यंत गर्म होता है। जब व्यक्ति प्रेम में रोता है तो प्रेमाश्रु बहाता है जो अत्यंत शीतल होता है। तो पहले तो विरह में शोकाश्रु बहेंगे, पर जब राधा गोविंद का सम्मिलन होगा तो प्रेमाश्रुओं से तुम्हारी जीवन की धारा बह चलेगी और राधा गोविंद का साक्षात्कार तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वृंदावन में सब सह लेना, लेकिन वृंदावनम मात त्यज, तुम वृंदावन मत छोड़ना। इसलिए आज गोपियां भी कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे प्यारे, जब से आप वैकुंठनाथ का प्राकट्य इस ब्रजमंडल में हो गया, तब से इस ब्रज की महिमा, इस वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। ऐसे वृंदावन का वास बिना भगवत कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा के प्राप्त नहीं होता। राधा रानी जब कृपा करती हैं तो करगृह विपिन बसावे, हाथ पकड़ करके खींच करके ले आती हैं वृंदावन में। लेकिन जब कृपा नहीं करती हैं राधा रानी तो वृंदावन वास वाले भी वृंदावन की रहनी में वृंदावन का वास नहीं पा पाते। ये केवल कृपा का ही फल है, पुरुषार्थ का नहीं। अरे एक बात तो यहां तक कह दी आचार्यों ने, बोले भुक्त्वा स्वपाकई ही अपि थूत कृतानि वृंदाटवी वासम हम करष्ये। वृंदावन में रह करके भोजन न मिले खाने को, और कैसा भोजन मिले अगर मिले भी तो, बोले स्वपाकई ही अपि थूत कृतानि भुक्त्वा। एक स्वपच, एक चांडाल के मुख से निकला हुआ भोजन जो एक चांडाल ने खा लिया और उसका मर्ज बिगड़ गया तो उसने अपने मुखद्वार के द्वारा उसको बहिर्भूत कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक स्वपच के द्वारा निगला हुआ भोजन खाकर के भी अगर मुझको वृंदावन में वास करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन वृंदावन को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आचार्यों का भाव है। जरा विचार करो, लोग कहते हैं अतिशयोक्ति है। अरे साहब, ये अतिशयोक्ति नहीं है,
इनको उस रस का चस्का लग चुका है, इनको उनके दर्शन हो चुके हैं, इसलिए ये पाद प्रहार भी सहने को तैयार हैं, इसलिए ये करोड़ों धिक्कार भी सहने को तैयार हैं, इसलिए ये सुपच के द्वारा निगला हुआ भोजन खाकर के भी वृंदावन में वास करने को तैयार हैं। जिनको रस नहीं लगा उनके लिए एसी कूलर भी लगवा दो, फिर भी पांडाल में आने को तैयार नहीं है। ये राधा रानी की कृपा ही है कि आप समस्त सब सौभाग्यशाली हैं, इसलिए यहां पर बैठ करके वृंदावन बिहारी की कथा का श्रवण कर पा रहे हो। ये उनकी कृपा है, आपका पुरुषार्थ नहीं है। देखो, मोबाइल से हम फोन लगाते हैं, किसको लगाते हैं? बोले मोबाइल से फोन उसी को लगाते हैं जिसका हम नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल ना करो तो क्या फोन लगेगा? बोले बिल्कुल नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब तक राधा रानी हम भक्तों के अंतःकरण में फोन ना लगावे, तब तक हमारे मन में कैसे आवे कि हम चल करके पांडाल में आकर के ठाकुर जी की कथा सुन ले में। घंटी तो राधा रानी ने बजाई अंतःकरण में, और जब घंटी बजी तब हम लोग फोन रिसीव करके यहां पर कथा सुनने के लिए आ पाए। इसलिए ये ठाकुर जी की परम कृपा है, मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप यहां बैठे हैं तो ठाकुर जी की कृपा से ही बैठे हैं। बाकी संसार में मनुष्य बहुत हैं, सब नहीं आ पाते, जो आते हैं वो ठाकुर जी की कृपा से ही आते हैं। इसलिए ऐसे वृंदावन की रहनी गोपांगनाओं ने बड़ी सुंदर गोपी गीत में गाई। आप इस वृंदावन की रहनी को जीवन में उतारें और ऐसे पूज्य महाराज श्री जैसे संतों के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से भागवत की भागीरथी में स्नान करें, इसको जीवन में उतारें। इसी में आपका ही नहीं, हम सब मानव जाति का, मानव समाज का कल्याण है। बस इन्हीं वाणी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग प्रेम से वृंदावन बिहारी की आरती करें और अधिक से अधिक संख्या में 3 दिन की कथा भी और शेष है, 2 दिन की कथा और शेष है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कथा श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल